हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मोशन प्लेन के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज मोशन प्लेन का लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ में मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट क्या था? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। वैसे मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था लेक्चर नंबर 3 में। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स के 3 इक्वेशन से उसका प्रूफ हमने देखा था, ग्राफिकल देखा था एंड कैलकुलस का यूज करके हमने प्रूफ किया था। तो उसमें आपको फील आया होगा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ड्रॉप करता है या फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है नीचे, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसका डेफिनेशन मैंने लिखवाया था। फिर 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? उसके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से देखा होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेक्चर नंबर 3 तक जितना भी टॉपिक्स मैं कराया हूँ सब बेसिक था, और वो सब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट था, मतलब 1D मोशन था, यानी 1 डायमेंशन में जितने भी मोशन होते हैं वो सबका स्टडी था। आज से स्टार्ट हो रहा है मोशन इन अ 2D, मतलब मोशन इन अ प्लेन, जो चैप्टर का नाम है, आज से अच्छे से परफेक्ट आज ही से स्टार्ट हो रहा है। तो मोशन इन अ प्लेन मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 2 एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस में ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं हम प्लेन, या फिर 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। तो आज हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने वेक्टर्स चैप्टर यानी मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आज उसको मोशन के हिसाब से देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन 2D। अभी तक 1D में हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन देखते आ रहे थे, लेकिन आज से हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 2D, एंड देन सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन 2D। फिर इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आज के टॉपिक्स भी लिखता हूँ यहाँ पे। टुडेज लेक्चर्स टॉपिक्स। आज हम देखेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो आपको पता ही होगा, तो भी आज मोशन के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर उसके बाद देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 2D 2 डायमेंशन में कैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। फिर इसके बाद उसका ही सब पार्ट आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन 2D। और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको ये टॉपिक समझ ही जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है एक्सेलरेटेड मोशन। फिर उसके बाद लास्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे, जितना भी हमने पढ़ा होगा उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मिनिमम 4-5 तो क्वेश्चन हो ही जाएगा आज। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन 2D। अब 2 डायमेंशन में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड सेम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 2D। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 3 अटेंड किया होगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 अटेंड नहीं किया है तो भी चलेगा, क्योंकि ये मोशन ऑफ प्लेन यहाँ सब नया ही होने वाला है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन। तो प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D, मतलब टू डायमेंशन। टू डायमेंशन टू डायमेंशन यानी जब ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस पर चले। दोनों एक्सिस पर चलने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एक मान लो रोड है, मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट कोई सीधा जा रहा है, तो ये 1D का एग्जांपल हो जाएगा। अगर वो टर्न ले लिया तो वो 2 डायमेंशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसी तरह के मोशन को बोलते हैं हम 2 डायमेंशन मोशन। फिर पोजीशन वेक्टर आप देखते हैं हम, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था वेक्टर्स में, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी पार्टिकल के पोजीशन को दिखाए उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पे एक्सिस से समझो, कैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लो यहाँ से एक वेक्टर निकला है ओरिजिन से, तो इसको बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे ये कोई वेक्टर है जिसका मान लो पोजीशन p है, उसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये जो ये वेक्टर है ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो आपको शायद याद होगा जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर डिनोटेड बाय r वेक्टर। इसको r से हम डिनोट करते हैं, तो इसको भी हम r वेक्टर बोलते हैं। इसको हम r वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तब यहाँ से पोजीशन वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा। जैसे फिर r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y है। x, y का मतलब क्या है कि x एक्सिस में x होगा, y एक्सिस में y होगा। तो जो r वेक्टर होगा किसके इक्वल हो जाएगा, x, मैग्नीट्यूड लिया x, डायरेक्शन कौन सा है x एक्सिस, तो आई कैप आएगा। आई कैप क्यों आया, ये आई कैप है क्या, ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपको तभी समझाया जब आपने मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर 3rd 4th ये सब देखा होगा। तो आई कैप क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। के कैप क्या दिखाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये यहाँ पे एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड अभी लिया वाई, डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा जे कैप। तो आर वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरीके से हुआ। तो फिर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई होप आपको याद होगा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो चेंज हुआ, फिर जो वेक्टर मिलेगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अभी मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ से। चेंज इन पोजीशन वेक्टर is called as displacement वेक्टर। मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, पोजीशन वेक्टर आर 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 वेक्टर है, तो चेंज हुआ तो हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। तो जो डेल्टा आर वेक्टर है वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एस वेक्टर, इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फिर से यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मान लें यहाँ पे एक वेक्टर था r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो के है, फिर ये था r2 वेक्टर, फिर यहाँ से मान लो ये पॉइंट था P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, और एक पॉइंट यहाँ है P1 और ये P2 जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 था। तो मान लो ये वेक्टर यहाँ था, फिर डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो वेक्टर एक फॉर्म होगा यानी P1 P2 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा,
जो ये वेक्टर यहाँ पे फॉर्म हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, हाईलाइट करता हूँ। जो ये वाला वेक्टर आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो P1 P2 वेक्टर, P1 P2 वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अपने को मोशन में काम है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू निकालता, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर वो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू देखते हैं हम। तो मान लो ये अभी एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता ही है। अब यहाँ से मान लो एक वेक्टर निकल रहा है और एक दूसरा वेक्टर एक और निकल रहा है इस तरीके से। तो यही वेक्टर बाद में डाउन हो गया, समझ सकते हो ऐसा। तो ये वेक्टर निकला है, इसका पोजीशन मैंने कंसिडर किया P1, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका पोजीशन P2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, ऐसा मैंने कंसिडर किया। ठीक है, तो ये एक पोजीशन वेक्टर, ये भी एक पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। तो इसको बोल दो R1 वेक्टर और इसको बोल दो R2 वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। चेंज इन पोजीशन का वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले इनिशियल वेक्टर ये था, बाद में फाइनल ये हुआ, यहाँ से डिस्प्लेस किया तो इनिशियल ये, फाइनल ये। तो फाइनल में से अगर इनिशियल माइनस करेंगे तो अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कुछ वैल्यू दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये तो अभी पता ही आपको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू निकालते हैं हम। पहले R1 वेक्टर था, इसके बाद R2 वेक्टर। तो हियर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, हियर R1 वेक्टर विच इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर। पहले यही था इनिशियल वेक्टर, फिर इसके बाद जो R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर ये वाला, ये है फाइनल वेक्टर, ऐसा ही कुछ है फाइनल वेक्टर। तो जो इसका चेंज निकालेंगे वही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देयरफॉर डेल्टा आर वेक्टर जो कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि फाइनल तो यही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वही चेंज होता है। तो R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, R1 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था R वेक्टर किसके इक्वल था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो R1 वेक्टर विच इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, यही होगा। वैसे ही R2 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, राइट। फिर वही वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। तो R2 वेक्टर किसके इक्वल है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, माइनस करना अपने को x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप से। अब माइनस करो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अब ये माइनस अंदर भी, अरे माइनस हो जाएगा सब, तो माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप, ऐसा कुछ हुआ। फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप, आगे लिख दिया थोड़ा, प्लस y2 जे कैप माइनस y1 जे कैप, समझ रहा होगा आपको अच्छे से। अब इसमें से कॉमन निकालो, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो x2 माइनस x1 आई कैप है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा चेंज हो रहा है, डेल्टा x आई कैप ऐसा बोल सकता हूँ, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा y जे कैप। तो यहाँ पे जो डेल्टा आर वेक्टर है किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये जो डेल्टा आर वेक्टर ये क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आया, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये आप याद रखना, जो डेल्टा आर वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये अभी सब काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये कराई है, याद कर लो आप। डेल्टा आर वेक्टर विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप होता है, IMP। अब इससे ही हेल्प से हम आगे देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन 2D। तो ये आपको अभी अच्छे से समझना चाहिए, डेल्टा आर वेक्टर विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अब इसी का यूज करके हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ डेल्टा आर वेक्टर विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये अभी अपने काम आएगा इसलिए। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी इन 2D, एवरेज वेलोसिटी इन 2D। 2 डायमेंशन में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या पता है, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते थे, डेल्टा वेलोसिटी है तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, यही मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर डेल्टा एक्स। अभी तो मैं बोला कि जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन पोजीशन है, तो चेंज इन पोजीशन अभी क्या चल रहा है डेल्टा आर वेक्टर, तो डेल्टा एक्स की जगह मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा आर वेक्टर, तो चलेगा क्या, चलेगा। तो डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब डेल्टा आर वेक्टर का मतलब क्या है, डेल्टा आर वेक्टर का मतलब यहाँ पे मैं लिखा है, डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो वैल्यू पुट करो, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी, नीचे चल ही रहा है ये, फिर इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। अब इसको दोनों को सेपरेट कर दो, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप में क्या किया आपको पता ही होगा, जो ये डेल्टा टी ये दोनों पे दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको ये पता है जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, और ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किसके इक्वल था, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप प्लस ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस जे कैप। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आया यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यानी एक्स एक्सिस का वेलोसिटी प्लस वाई एक्सिस का वेलोसिटी। इसको हाईलाइट, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, लेकिन ये वेक्टर की फॉर्म में। अब इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते थे, रिजल्टेंट आपको पता ही होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे एक आई कैप है प्लस एक जे कैप है, तो कैसा हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, जो थीटा है वो 90 डिग्री है, मतलब जो कोस थीटा होगा, ये था ना 2ab कॉस थीटा, तो कोस थीटा की जगह मैं लिखूंगा कोस 90, कोस 90 का मतलब साइन जीरो, मतलब सब जीरो। ये मैं क्यों बताया, तो इसके लिए बताया, अभी देखो यहाँ पे, तो फॉर मैग्नीट्यूड हम मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए करेंगे क्या,
इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देयरफॉर ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कौन सा, एवरेज, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किसके हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ये ऐसा ही क्यों है अंडर रूट में, तो रिजल्टेंट क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था। तो अभी मैं बोला कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो ये पूरा हो गया 0, यानी ये पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ये करेंगे। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फॉर डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए हम निकालते हैं टेन थीटा वेक्टर। अब इसमें पूरा वेक्टर ही आने वाला है सब, आज का लेक्चर ही पूरा वेक्टर के ऊपर है। तो फॉर डायरेक्शन के लिए हम निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, ओ बाई ए, अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो अपोजिट हो जाएगा वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। तो थीटा आ गया टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो ये डायरेक्शन के लिए ये करेंगे और मैग्नीट्यूड के लिए वो, तो ये डायरेक्शन के लिए थीटा निकालेंगे और मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी एक्स एक्सिस के वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे और वाई एक्सिस के वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, वही होगा एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। तो मैंने क्या अभी तक किया, तो ये तो आपको पता ही था एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये 1D के केस में था, 1 डायमेंशन के केस में। अब 2 डायमेंशन के केस में जो डेल्टा एक्स है, जो चेंज इन पोजीशन है, वो पोजीशन वेक्टर में बदल जाता है। तो जो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू का यहाँ पे वो रखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू रखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो आपको ये पता डेल्टा बाई डेल्टा टी हो जाएगा वी एक्स आई कैप का आई कैप। ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वी एक्स क्यों हुआ, क्योंकि चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, ये क्या है आई कैप क्या शो कर रहा है अपने को, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग का वेलोसिटी, फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग का वेलोसिटी, और जे कैप का जे कैप। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में आया, लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड से काम रहता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मोड लगा देंगे, फिर रिजल्टेंट का मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया है चैप्टर नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट में। डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा निकालते हैं, थीटा निकालेंगे थीटा विच इज इक्वल टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो ये था एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी केस में हम मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे। अब वैसे ही सेम इससे ही मैच खाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब वो भी ड्राइव करते हैं हम। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन तो अब एवरेज एक्सेलरेशन 2D, तो सेम वैसा ही करेंगे हम। अपने को क्या पता है, जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये बता था ना, ए विच इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर ऐसा मैं बता था ना, ए विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही था। तो डी वी बाई डी टी का मतलब बड़े चेंज के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है 1D के केस में डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो अब डेल्टा वी यहाँ पे जो वेलोसिटी है दोनों डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि 2D मोशन चल रहा है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस जे कैप, दोनों एक्सिस का वेलोसिटी ऐड होगा, डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे चेंज है तो यहाँ भी चेंज आप लगा सकते हो। तो डेल्टा वी वाई जे कैप, ठीक है। तो डेल्टा वी एक्स आई कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा, प्लस डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी जे कैप। उसको और अच्छे से लिखें तो क्या होगा, डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी जे कैप, राइट। तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्स एक्सिस का। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ आई कैप का आई कैप, प्लस ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप का जे कैप। ये एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्यों हुआ, क्योंकि ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, और यहाँ एक्स है इसलिए एक्स। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है,
ए, एक्स एक्सिस की बात चल रही है तो ए एक्स। वैसे यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी क्या होता है, ए वाई एक्सिस की बात चल रही है तो ए वाई, इसलिए हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। फिर ये क्या चल रहा था अपना एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज, या फिर ऐसा लिखो एक्सेलरेशन कौन सा, एवरेज वाला, वेक्टर की फॉर्म में। तो ये भी अभी क्या आया, वेक्टर की फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड अपने को निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट में ले लेंगे। तो फॉर मैग्नीट्यूड सेम वैसा ही कर रहे हैं हम, फॉर मैग्नीट्यूड यानी मोड ऑफ ए वेक्टर कौन सा, एवरेज वाला, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के लिए। अब फॉर डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा विच इज इक्वल टू ओ बाई ए, विच इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई ए एक्स। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। तो ये डायरेक्शन के लिए। इसको हाईलाइट, तो एवरेज एक्सेलरेशन में ही वही हाल है। एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन के स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में। फिर डायरेक्शन के लिए हम थीटा लगाएंगे टेन थीटा, तो वो भी निकल जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं, आप देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बाद देखें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते थे, वी वेक्टर से, वी वेक्टर। अगर एवरेज होता तो यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, तो वी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, यही था डी एक्स बाई डी टी। लेकिन ये वन डायमेंशन के लिए था, तो ये हो जाएगा अभी के लिए डी आर वेक्टर बाई डी टी। पोजिशन की जगह अब आ गया पोजिशन वेक्टर, तो डी आर वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। तो डी आर वेक्टर किसके इक्वल था, जो आर वेक्टर था मैंने बताया था किसके इक्वल था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप। तो आर वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो डी क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई डी टी। और सही से लिखें तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, इस तरीके से होगा। तो ये क्या है, वी वेक्टर, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसकी इक्वल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स एक्सिस का, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स एक्सिस में पोजीशन का, और फिर दूसरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई एक्सिस में पोजीशन का। तो ये अभी वेक्टर की फॉर्म है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फॉर मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, अब ये वेक्टर की फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा, अरे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वी वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किसके हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो डी एक्स स्क्वायर, या वैसा होल में लिखे डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब वही डायरेक्शन अगर निकालना हुआ, सब एक ही चीज़ करें अलग तरीके से। फॉर डायरेक्शन के लिए टेन थीटा यूज करते हैं हम, टेन थीटा वो क्या था, वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई मतलब वेलोसिटी ऑफ वाई, यानी वाई वाला कंपोनेंट फिर एक्स वाला कंपोनेंट। तो वाई वाला कंपोनेंट क्या है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, वही डिवाइड कर एक स्टेप आगे का। तो इससे ये कैंसिल, टेन थीटा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा। तो यहाँ थीटा जो कि एंगल होगा
वो 10 इनवर्स dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 10 इनवर्स dy बाई डी एक्स। तो डायरेक्शन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी आपको सब क्वेश्चन कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, अभी बस देखते चलो। और ये मैग्नीट्यूड के लिए है, सबका थोड़ा अलग अलग फॉर्मूला आ रहा है लेकिन सबका मेथड एक ही है। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ इरेज करके निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी वेक्टर की जगह हो जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब ए वेक्टर किसके इक्वल था, डी वी वेक्टर, डी वी वेक्टर, डी वी बाई डी टी होता है तो वी वेक्टर लेंगे। तो वी वेक्टर का मतलब क्या है, वी एक्स आई कैप। वी वेक्टर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही होगा। तो अब वी वेक्टर का वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, इसमें ही आपको बता देता हूँ मैं। तो वी वेक्टर क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप। तो अब यहाँ पे यही रखेंगे वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं इरेज करूँ, सब सेम ही, बस लास्ट से थोड़ा सा लगाएगा। तो ये हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी जो कि हो जाएगा आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी, डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। यानी डिफ्रेंशिएट करना वेलोसिटी को एक्स एक्सिस वाले को डिवाइड बाई डी टी, फिर डिफ्रेंशिएट करना वेलोसिटी को वाई वाले को डिवाइड बाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी के। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का, क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वी वाई बाई डी टी, डी वी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड के लिए। अब डायरेक्शन के लिए भी इस तरीके से हो जाएगा, उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे बस, ये वाई कॉम्पोनेंट ये एक्स कॉम्पोनेंट, और डी वी वाई बाई डी टी इंटू हो जाएगा डी टी बाई डी वी एक्स से ये कैंसल। यहाँ पे क्या आएगा डी वी वाई बाई डी एक्स, आपको समझ लगा आई होप, इतना सारे क्वेश्चन किए हम। तो डी वी वाई बाई डी वी एक्स, तो यहाँ पे जो 10 इनवर्स किसके आएगा, डी वी वाई बाई डी वी एक्स, ये होगा। तो इस तरीके से ये क्या था अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सब सिमिलर ही है। अब जितना भी हमने किया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये चारों हमने जो भी निकाला, अब उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते ताकि जो भी हमने अच्छे निकाला सब अपने को समझ जाए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, तो इसको इरेज करते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कौन सा है, 3.4 है, एग्जाम्पल है 3.4। 3.4 क्या बोला क्वेश्चन में, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पार्टिकल्स आर गिवन बाय, यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है x1 वेक्टर, x2 वेक्टर और x3 वेक्टर, ये 3 पोजीशन दिया है। तो यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन यहाँ पे डिवाइड करता हूँ पहले तो, हाँ तो गिवन क्या है, x1 वेक्टर कितना दिया है, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप इतना मीटर, ये पोजीशन इसलिए मीटर में। फिर उसके बाद x2 वेक्टर दिया है, दूसरा पोजीशन दिया है x2 वेक्टर, वो कितना है 5 टी आई कैप प्लस 5 टी जे कैप, टी ला दिया है बस, ये भी मीटर में। फिर तीसरा x3 वेक्टर क्या दिया है, 5 टी आई कैप प्लस 10 टी स्क्वायर जे कैप, 10 टी स्क्वायर जे कैप इतना मीटर।
फिर क्या बोला है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, टाइम के फंक्शन में दिया है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच ऑफ इन एसआई यूनिट्स, यानी वही जितना भी हमने पढ़ा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उसका वो सब निकालना आपने, यानी पोजीशन दिया है उससे वेलोसिटी निकालना है, फिर उससे एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको मैंने बताया था पहले भी, अगर पोजीशन का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, यानी आपको यहाँ समझ गया होगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो चलो हम अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो क्या है x1 वेक्टर, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन। तो x1 वेक्टर दिया है तो हम पहले वेलोसिटी ऑफ v1 वेक्टर, यानी v1 वेलोसिटी निकालते हैं। v1 वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाई dt होता है, तो dx1 वेक्टर डिवाइड बाई dt हो जाएगा। तो dx1 वेक्टर मतलब d, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं, dx1 वेक्टर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, यानी जो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर में बताया, ये कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा, अगर चेंज ही नहीं होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो ही आएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट है वो जीरो हो गया, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन a1 वेक्टर विच इज इक्वल टू dv1 वेक्टर डिवाइड बाई dt, यही होता है। तो अगर यही जीरो, ये भी मान लो ये भी एक कांस्टेंट है तो ये भी जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई मतलब नहीं, तो जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया v1 वेक्टर a1 वेक्टर, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, और ये एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट। अब वेलोसिटी ऑफ सेकेंड निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विच इज इक्वल टू dx2 वेक्टर डिवाइड बाई dt। तो dx2 क्या दिया, फाई टी आई कैप प्लस फाई टी जे कैप, यानी डी फाई टी आई कैप प्लस फाई टी जे कैप डिवाइड बाई डी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, क्यू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो टी के ऊपर पावर क्या है 1, तो पावर सामने आएगा 1 हो जाएगा, इसमें से पावर एक कम, तो यहाँ पावर जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब किसी का पावर जीरो, आंसर 1, तो टी का डिफ्रेंशिएशन जीरो, फाई का फाई रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फाई आई कैप तो रहेगा ही, प्लस यहाँ भी वैसे आ जाएगा फाई जे कैप। ये क्या आया, v2 वेक्टर। तो निकालना अपने को मैग्नीट्यूड है, तो v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इसका ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट, यानी फाई का स्क्वायर प्लस फाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25, तो ये क्या आ जाएगा, 25 इंटू 2 कर सकते हैं, तो फाई बाहर, फाई रूट 2 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इसलिए मीटर पर सेकेंड। तो v2 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर आ गया। अब v2 वेक्टर आ गया तो अब इससे a2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं, अपने को सब निकालना ना, वेलोसिटी सब या पोजीशन दिया है उससे सब वेलोसिटी भी निकालना है, एक्सेलरेशन निकाला, तो वेलोसिटी निकालिए तो आप एक्सेलरेशन निकालेंगे सेकेंड का, एक्सेलरेशन a2 वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv2 वेक्टर डिवाइड बाई dt, डिफ्रेंशिएशन करना होगा वेलोसिटी का। अब यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो मीटर पर सेकेंड इसका नहीं लिखें तो भी चलेगा, तो a2 वेक्टर हो गया। अब ये पूरा जीरो आ रहा है, इसके बाद v2 हो गया, a2 हो गया, अब v3 और a3 निकालना है। अब v3 निकालते हैं, v3 वेक्टर विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे x3 पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x3 क्या है, फाई टी आई कैप प्लस 10t स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा फाई आई कैप प्लस 10t स्क्वायर, तो टी 2 सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 20t, तो 20t जे कैप, ये वेक्टर की फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v3 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ फाई का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये 20t का स्क्वायर, तो इसका इस तरीके से आंसर आएगा 20t का होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा v3 वेक्टर। अब a3 एक्सेलरेशन ऑफ 3 वेक्टर विच इज इक्वल टू dv3 वेक्टर डिवाइड बाई dt, तो v3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 20 j
कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हमने सब निकाल दिया। पहले v1 वेक्टर, फिर इसके बाद v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर और 3 वेक्टर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3.4 सॉल्व हुआ। तो आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन यूज करना आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन पे। एक्सलेशन और एवरेज एक्सलेशन में, या एवरेज है या इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर इन 2D है, 2 डायमेंशन चल रहा है क्योंकि वेक्टर आई के जे के ऊपर 2D चल रहा है। अब ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो ट्राई करना, आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5 जे कैप इतना मीटर, 2r2 वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 13 जे कैप इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में। फिर इसमें निकालो आप फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। आप एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो आप निकालना, यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं तो आप खुद ही निकाल सकते हो, तो भी मैं कराता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, आपको समझ ही गया होगा। r1 वेक्टर दिया है, यहाँ पे r1 वेक्टर क्या दिया है, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, मीटर में लिखो चलेगा। फिर r2 वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 13 जे कैप। पहले क्वेश्चन समझो दिया क्या है। एक पार्टिकल है जो r1 वेक्टर, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, तो इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, टाइम लगा 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, टाइम दिया है, तो ये अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, यही होता है। लेकिन यहाँ वेक्टर का बात चल रहा है, 2D चल रहा है, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब डेल्टा आर वेक्टर का मतलब क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ही तो है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब चेंज इन टाइम तो 2 सेकेंड रहेगा, तो यहाँ पे ऐसा मैं कर सकता हूँ, विच इज इक्वल टू r2 वेक्टर का वैल्यू क्या है, 8 आई कैप प्लस 13 जे कैप माइनस r1 वेक्टर क्या है, 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप हो जाएगा, अंदर माइनस कर देगा सबको। तो 8 आई कैप माइनस 2 आई कैप, ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 8 जे कैप माइनस करके, और नीचे टाइम तो चलेगा, डेल्टा टी क्या है 2 सेकेंड, पहले टाइम 0 होगा, इसके बाद 2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप कॉमन लिया मैंने, डिवाइड बाई नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये वेक्टर की फॉर्म में आ गया। तो इसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5, सॉल्व कर सकते हो आप, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है r1 वेक्टर, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, टाइम लगा 2 सेकेंड, तो उसका एवरेज वेलोसिटी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझा होगा, आपका भी यही आंसर आएगा अगर आप ट्राई किए होगे तो। अब छोटा टॉपिक देख लेते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, अब वो देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम 2D में कैसे लगाएंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। तो पहला इक्वेशन क्या होता है, v विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब एक्स एक्सिस के लिए कैसे लगाएंगे इसको, वी एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये हो गया फर्स्ट। फिर दूसरा क्या होता है, एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर,
ये होता है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे लगाएंगे, एस एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एक्स एक्स। ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट है। अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वी वाई विच इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एस वाई विच इज इक्वल टू यू टी मतलब यू वाई टी प्लस ए वाई हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर मतलब वी वाई का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। इस तरीके से अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो यहाँ पे ax और ay ये कांस्टेंट है। ये क्या है ax, ये है ay, ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, यानी ये यहाँ पे ये सब लगेगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब नहीं रहेगा, जैसे इस तरीके से वेक्टर की फॉर्म में लिखा है ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4tj कैप। तो यहाँ पे ay ax और ay क्या है, ये है 3t, तो ax और ay ये कांस्टेंट नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। कैसे लगेगा, तो एक्स एक्सिस में इस तरीके से, वाई एक्सिस में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में देखा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन, यानी 2D में हम कैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। फिर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखा था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसके आगे टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये सब दिया है, अब वो सब देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।